अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी डेट एंड ड्राई फ्रूट केक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये केक बहुत ही मज़ेदार होता है जिसे आप टी टाइम में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और मेहमानों के लिए ये शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं डेट एंड ड्राई फ्रूट केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। डेट एंड ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मक्खन है, जो मैंने तकरीबन 100 ग्राम के मक्खन लिया है। इसमें हम 1 अदद अंडा इस्तेमाल करेंगे, 1 चुटकी इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास जो है ये इस वक्त कॉर्नफ्लोर है, जो मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है, यानी 1 औंस के बराबर। इसी तरह से 1.25 कप इसमें मैदा इस्तेमाल करेंगे और ये पिसी हुई चीनी है, कैस्टर शुगर, जो कि मैंने तकरीबन ये 1.25 कप ली है और ग्राइंड होने के बाद ये 1 कप बन जाती है। इसमें हम 1 कप या जितनी हमें जरूरत होगी तकरीबन आधा से 1 कप जो है कि पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 कप जो है कि मैंने खजूर ली है, बहुत इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी गुठली निकाल के इस तरह से इसकी लंबाई में जो है वो कटिंग कर ली है। बहुत बारीक आप इसकी कटिंग करें। इसके अलावा इसमें हम जो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे ये 1 टीस्पून भर के इसमें लेंगे और कुछ यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स हैं, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है ये पिस्ते लिए हैं और इसमें 4 टेबलस्पून जो है ये अखरोट है, जिनको इस तरह से बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। तो इसी तरह से किशमिश है हमारे पास, जो तकरीबन 3 टेबलस्पून लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सबसे पहले जो मैदा हमारे पास है, मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर, इसको हम इकट्ठे छान लेते हैं। बेकिंग पाउडर को मैंने 1 टीस्पून में निकाल लिया है। इसी तरह से कॉर्नफ्लोर को भी इसके साथ छान लेंगे। मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर को छानने के बाद हमारे पास यहाँ 1 चुटकी जो नमक है ये इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अलावा जो नट्स हमारे पास हैं, ये सारे नट्स इस मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। जो डेट्स हमारे पास हैं, ये डेट्स भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और मैदे के अच्छी तरह से इसमें कोटिंग कर लेंगे। तमाम नट्स मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। एक बड़े बाउल के अंदर सबसे पहले जो मक्खन हमारे पास है 100 ग्राम, ये सारा मक्खन इसमें डाल देंगे। मक्खन और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। सबसे पहले मक्खन को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। मक्खन को थोड़ी देर बीट करने के बाद जो चीनी हमारे पास है, ये चीनी इसमें डालेंगे और मक्खन और चीनी दोनों को एक साथ बीट कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मक्खन और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करने के बाद जब ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगा तो जो 1 अंडा हमने लिया था, ये 1 अंडा इसमें डाल देंगे। अब अंडे के साथ इसको मजीद बीट करेंगे। किनारों से अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से साफ कर लेंगे और दोबारा इसको और बीट करते हैं। अभी मक्खन और चीनी और अंडे को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद अब चूंकि ये बहुत फ्लफी हो गया है, हमारे पास जो मैदा जिसमें हमने नट्स जो है वो नट्स फोल्ड कर दिए थे, ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। क्लॉकवाइज इसको फोल्ड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको फोल्ड नहीं करेंगे, दरमियान से इसमें कट लगाएंगे
और फिर दोबारा किनारों से इसको फोल्ड करेंगे। बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद मैदे और पानी को अब हम इसमें, यहाँ हमारे पास एक लोफ पैन है जिसे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ इसकी बेस और किनारों को बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब ये सारा बैटर हम इस लोफ पैन में डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल हम बराबर इसको लेवल पे कर लेंगे। यहाँ एक खुले बर्तन के अंदर, जिसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट से इसको दरमियानी आंच पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसमें सबसे पहले स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हम ये केक का बर्तन रख देंगे और इसको दोबारा दरमियानी आंच पे अब बेक होने के लिए रख देंगे। केक बिल्कुल तैयार है। चूंकि ये छुरी बिल्कुल साफ है, इस वजह से अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। केक बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये हल्की आंच पर तैयार हुआ है। चूंकि इसमें नट्स जो हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए इसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। डेट एंड ड्राई फ्रूट केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज ये केक तैयार होता है। इसमें खजूर और ड्राई फ्रूट का जो टेस्ट है वो बहुत ही मजेदार लगता है। चूंकि इसमें नट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको बेक करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।